Assalamualaikum, I'm Dr. Sana from TabiUacademy.com. Today we will be talking about evolution. Evolution होता है क्या है कि जब शुरू में बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे तो वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करते करते वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बन गए, जैसे ह्यूमन बीइंग्स. ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इंसानों में वैसे भी वेरिएशन होती है, यानी कि हर किसी की जीन्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, म्यूटेशंस भी होती रहती हैं. लेकिन ये है कि उन म्यूटेशंस की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती हैं. जब कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल्स की डिफरेंट होती हैं तो जो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दे विल सर्वाइव और फिर वो ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी. इसी तरीके से एक पॉपुलेशन इवॉल्व होगा और अपनी एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर अडाप्ट हुआ होगा. तो ये देखें, इधर मैंने लिखा है कि दीज जीन्स इनकोड ट्रेट्स. तो जिन जीन्स में वैसे म्यूटेशंस होती हैं उनको हम जब वो एक्सप्रेस होते हैं तो वो ट्रेट्स होते हैं. अब ट्रेट्स हर किसी की डिफरेंट होती है. इट्स लाइक अगर कोई एनिमल है वो ग्रास में रहता है, एक का कलर है ऑरेंज और एक का कलर है ग्रीन. अब ये इसलिए है क्योंकि उनकी जीन्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं, तो ट्रेट भी थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्रेस होता है. अब जो ऑरेंज है वो नज़र आएगा प्रेडेटर को तो वो मर जाएगा, उसकी सर्वाइवल उतनी अच्छी नहीं होगी. तो इवोल्यूशन ये होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो कम कॉमन होगा जो ऑरेंज वाला है, और जो ग्रीन वाला ट्रेट है वो ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाएगा पॉपुलेशन में, क्योंकि वो सर्वाइव करेगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो इसी तरीके से ये जो चेंज होती है इन पॉपुलेशन इनहेरिटेड ट्रेट्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन. और ये होता है इस तरह है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है, जैसे मैंने अभी कहा था नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, कि जो नेचर है जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से कुछ ट्रेट्स ज़्यादा फेवरेबल होती हैं, वो किसी एनिमल की सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती हैं. तो जो ज़्यादा फेवरेबल है वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा और वो रिप्रोड्यूस करेगा, और अल्टीमेटली 2-3 जनरेशन्स डाउन द लाइन उसमें बहुत ज़्यादा वही वाला ट्रेट होगा जो फेवरेबल था, और जो नॉन फेवरेबल था वो बेसिकली डाई आउट हो जाएगा. वेस्टिजियल ऑर्गन्स. अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स समझ लो वो चीज़ें थीं जो कि चाहिए ही नहीं थी, उनकी कोई ख़ास फंक्शन नहीं थी, या फिर पहले चाहिए थी लेकिन फिर एनवायरनमेंट ऐसा चेंज हुआ कि अब उनका इतना कोई फ़ायदा नहीं रहा था. तो दीज आर स्ट्रक्चर्स इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए स्पीशीज़ विच हैव लॉस्ट मोस्ट और ऑल ऑफ दैट ओरिजिनल फंक्शन थ्रू इवोल्यूशन. ओके, लेट्स से कि एक दरख्त है, ठीक है ना, वो बहुत टॉल है, तो उसका जो फ्रूट है वो काफ़ी ऊपर था. तो एक ऐसा एनिमल था, उसको पर चाहिए थे ताकि वो उस फ्रूट तक पहुंच सके. ठीक है, अब जब वो पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, उस ट्री के बजाय अब कोई और तरह का ट्री आ गया जो कि छोटा है. अब उस एनवायरनमेंट में उन पर की एक्चुअल कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो वेस्टिजियल बन जाएंगे, यानी कि उनकी कोई फंक्शन नहीं है, और वो फंक्शन फिर लूज़ हो जाएगा और फिर एंड पे वो डीजेनरेटेड, एट्रोफीड या रूडिमेंट्री कंडीशन में आ जाएंगी, यानी कि वो बस ऐसे ही हैं, उनका कोई फंक्शन नहीं है. कभी कभार ऐसे होता है कि जो उनका ओरिजिनल फंक्शन था उनके लिए तो वो नहीं यूज़ होते, लेकिन जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसी एनिमल का जो पर है अब वो यूज़ करता है फॉर अ प्रोटेक्टिव फंक्शन, अपने ऑफस्प्रिंग को बचाने के लिए, तो दैट्स नॉट द मेन फंक्शन जो पहले था, लेकिन अभी भी उसका कोई ना कोई तो फंक्शन है ना, छोटा मोटा. तो इस वजह से कभी कभार ऐसे भी हो जाता है. एंडोसिम्बायोंट थ्योरी. अच्छा, ये है कि एंडो का मतलब है अंदर, सिम्बायोंट का मतलब है कि जब दो स्पीशीज़ या दो ऑर्गेनिजम्स जो डिफरेंट स्पीशीज़ की हैं वो एक दूसरे के साथ एक ऐसा उनका रिश्ता होता है कि दोनों का फ़ायदा हो रहा है. ये जो थ्योरी है इट एक्सप्लेन्स के यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स से कैसे डिराइव हुए थे. अब अगर हम दो ऑर्गेनेल्स की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के अंदर सर्कुलर डीएनए भी है और ये रेप्लिकेट करते हैं बाय बाइनरी फिशन, और ये दो चीज़ें जो है दे रिजेंबल बैक्टीरिया. तो इसीलिए ये जो थ्योरी है उन्होंने ये बनाई थी कि दे स्टार्टेड ऑफ एज प्रोकैरियोटिक सेल्स, और क्या हुआ कि एक यूकैरियोटिक सेल ने उस प्रोकैरियोटिक सेल को इंगल्फ किया.
अब उस तरीके से जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका भी उसमें फ़ायदा था और यूकैरियोटिक सेल का भी उसमें फ़ायदा था। जब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट था यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज जब होने लग गया तो एंड पे इतना स्पेशलाइज अब हो गया है कि इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ऊपर से वो सर्वाइव नहीं कर सकता उस सेल से बाहर, यानी कि अब माइटोकॉन्ड्रिया को आप सेल से बाहर निकाल दो तो इट कैन नॉट सर्वाइव, लेकिन इवॉल्व इस तरह से हुआ है। तो दिस इज़ अ थियरी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, ये है जो मैं पहले बता रही थी कि जितना आप अच्छा अडेप्टेड हो किसी इन्वायरमेंट के लिए उतना ही सर्वाइवल होगी। तो डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर स्लाइटली डिफरेंट, इवन ह्यूमन बीइंग्स में भी बहुत डिफरेंसेस आती हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा होता है कि कुछ एनिमल्स, फॉर एग्जांपल जो जिराफ है जिसका ज़्यादा लंबा गर्दन था वो ट्री के ऊपर तक पहुंच सकता था अपने खाने के लिए, तो इट वाज बेटर अडेप्टेड, इसलिए वो ज़्यादा सर्वाइव हुआ। जो छोटे जिराफ थे वो उतने अच्छे अडेप्टेड नहीं थे तो वो मर जाते थे, वो मरते थे तो दे कुड नॉट रिप्रोड्यूस। जो जिंदा रहते थे, जो टॉल जिराफ्स थे, दे रिप्रोड्यूस्ड एंड देन इवेंचुअली सब जिराफ उन्हीं तरह के बन गए थे क्योंकि वही बच गए थे ना एंड पे। तो इसी तरीके से दोज बेस्ट सूटेड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट विल सर्वाइव। ठीक है, उनको हम कहते हैं कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग जीन है, तो जिसका स्ट्रॉन्गर जीन है वो ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है ओवर टाइम इन द पॉपुलेशन, और जिसका वीकर जीन है या जिसका वीकर ट्रेट है विच इज़ नॉट अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट वो डाई आउट हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन। ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी और इसने पहले ये कब ऑब्ज़र्व किया था, उन्होंने बर्ड्स को देखा था कि बर्ड्स कैसे काइंड ऑफ इवॉल्व हो रहे हैं, उनकी छोटी छोटी वेरिएशंस वो देखता गया फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। उसने देखा था कि जो ये वेरिएशन आ रही है, जो ये चेंजेस आ रही हैं, दे आर टू डू विद सर्वाइवल, यानी कि वो वेरिएशंस आ रही हैं जिनसे वो पॉपुलेशन सर्वाइवल के लिए बेटर अडेप्टेड है। तो इवेंचुअली ये एडअप हो जाते हैं छोटे छोटे चेंजेस और पूरी पॉपुलेशन में वही चेंज आ जाती है, जैसे लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ्स। ठीक है, और जो रिजल्टेंट स्पीशीज़ है इट्स बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। अब अगर हम देखें तो इंसानों में भी फर्टिलिटी रेट्स आर डिफरेंट, तो उसी तरीके से इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन हैव ग्रेटर और लेसर रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज़। कुछ ट्रेड्स होंगी जो ज़्यादा रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स में होंगी उसी स्पीशीज़ में, तो दे विल रिप्रोड्यूस मोर और फिर वो वही ट्रेड्स पास करते जाएंगे। वेरिएशन भी होती है हर पॉपुलेशन में, और फिर एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो फिर जो वेरिएशन है वही वाली ट्रेड्स सेलेक्ट होती हैं जो कि बेटर अडेप्टेड है। तो ये तीन चीज़ों की बेसिस पे नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी एग्जिस्ट करती है। He believed that species which could not adapt to an environment would become extinct. अब जो ये आखिरी पॉइंट है, एक और थ्योरी है लमार्क्स थ्योरी। लमार्क बाकी पॉइंट्स तकरीबन से एग्री करता था, लेकिन ही डिड नॉट बिलीव इन डार्विन्स एक्सटिंक्शन थ्योरी के जो अडेप्टेड नहीं है स्पीशीज़ वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो लमार्क्स थ्योरी को हम एक और चीज़ भी कहते हैं, दैट्स यूज एंड डिसयूज या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप इस तरीके से याद रखें यूज एंड डिसयूज तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि ऑर्गन्स जो यूज़ नहीं होते वो ग्रेजुअली विद द जनरेशंस गायब हो जाएंगे, और जो ऑर्गन्स यूज़ ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा इवॉल्व हो जाएंगे अकॉर्डिंगली। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत ही छोटा सा मसल है बॉडी में जो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, वो कह रहा है कि वो मसल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वो इवेंचुअली छोटा छोटा होता जाएगा और डिसअपेयर हो जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारा फोर आर्म का मसल है, लेट्स से ये शुरू में बहुत ही कोई छोटा मसल था, लेकिन क्योंकि हम ये बहुत यूज़ करते गए तो फॉर लाइक इवोल्यूशन ने सेलेक्ट किया उस चीज़ को, तो वो जो मसल या वो जो ऑर्गन है वो ज़्यादा इवॉल्व करेगा ओवर द जनरेशंस। तो इसका ये थ्योरी है। तो दोनों लमार्क और डार्विन की दोनों थ्योरीज एक चीज़ दो पॉइंट्स पे एग्री करती थी, दैट इज़ कि ऑर्गेनिजम्स चेंज टू वर्क बेटर और वर्क इन दैट एनवायरनमेंट, टू फंक्शन इन द एनवायरनमेंट।
दूसरी बात है कि ऑर्गेनिजम्स ने इवॉल्व किया था और अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं। नियो डार्विनिज्म, इसमें यह होता है कि एक और बंदा था, ही इज़ कॉल्ड मेंडल। अब हमारा एक और लेक्चर है ऑन मेंडल्स जेनेटिक्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इन शॉर्ट मेंडल वो बंदा था जिसने कहा था कि इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स इज अकर्स इन पेयर्स, यानी कि हर जीन का आपके पास 2 एलील्स होती हैं, एक एलील इज टेकन फ्रॉम ईच पेरेंट, तो इसी तरह से इनहेरिटेंस होती है। नियो डार्विनिज्म इस जेनेटिक्स वाले मॉडल को और जो डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन वाला थ्योरी था, इन दोनों को कंबाइन करता है। तो इट एक्सप्लेन्स इवोल्यूशन थ्रू जेनेटिक्स. That's all for today's lecture. Thank you for listening, and our next topic will be life processes in plants.